सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम ओम शांति जी। ओम शांति सभी दर्शनीय मूर्त भाई बहनों ओम को। शांति जी। ओम शांति सभी को। वेलकम जी। आज के इस सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के महावाक्य ना बाबा बच्चों से चाहता है कि दर्शनीय मूर्त बनो। जैसा कि महावाक्यों का हेडिंग भी है कि प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। हम सब उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि बाप की प्रत्यक्षता हो। और आज का वरदान भी इसी को ही टच करते हुए बाबा ने कहा कि जो प्रत्यक्षता का बाबा ने कहा कि जो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा ना वो तभी बजेगा जब आप शांत स्वरूप होगे, आप में साइलेंस पावर होगी। और शांति को जिसको स्वीट साइलेंस भी कहते हैं, स्वीट साइलेंस में सारी शक्तियां सारे गुण हैं। तो जैसा बाबा ने कहा कि बाप बच्चों की ना कुछ दर्शनीय मूर्त देखना चाहता है, तो बाबा ने कहा कि बाबा ये जानता है कि बच्चों के मन में सब कुछ है, लेकिन चलन और चेहरे में इमर्ज नहीं है। तो अभी जो है ना बाप दादा नंबर 1 की स्टेज में चलन और चेहरा देखना चाहता है कि मेरा हर बच्चा चलन में, चेहरे में दर्शनीय मूर्त दिखाई दे, आपका चेहरा बतावे। फिर बाबा ने कहा कि आपके जो चित्र हैं अभी तक दर्शनीय मूर्त है। और दूसरा बाबा ने कहा आपका साकार ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की आयु के बावजूद भी कोई भी कर्म चाहे वो साधारण हो पर दिखते क्या थे? न्यारे, अलौकिक, विशेष, दर्शनीय। तो बाबा की भी यही इच्छा है कि एक एक आत्मा आपको कहे, चाहे आपका रोल कहीं पर भी हो। बाबा ने वे काफी डिफाइन किया इसको, किसी भी तरीके का कहीं पर भी लौकिक अलौकिक रोल हो, देखने वाला कहे ये दर्शनीय मूर्त है। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि बच्चों का बाबा से प्यार है और प्यार के रिटर्न में बाबा चाहता है बस एक परिवर्तन। क्या परिवर्तन चाहता है? साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। और बाबा ने ये भी कहा परिवर्तन जो करना है वो स्वयं में करना है। बाबा इसकी रिपोर्ट भी लेंगे और बाबा इसको ना प्रैक्टिकल जीवन में चाहता है, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम ना सुनते रहे ना आज तक जो भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं सप्तचन महाराज, और आप क्या हो? महा महाराज। तो बाबा ये हमारे से उम्मीद करता है, तब सब कहेंगे कि ये शिव शक्तियां आ गई और इनको बनाने वाला कौन है, तब प्रत्यक्षता होएगी। अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ना बच्चों को उनके मस्तक में ना भाग्य की चमकती हुई रेखाएं देख रहे थे।
तो प्लीज अपने भाग्य में भी वो चमकती हुई रेखा अपनी भी देख लीजिए, और अपने जो सभी भाई बहन हैं उनकी भी भाग्य में 3 चमकताओं को रेखाएं देख लीजिए। क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और सहज भाग्य है, और जो अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य है और संबंध का और प्राप्तियों का भाग्य को देख अगर बाप हर्षित होता है तो हमें भी तो खुशी होगी ना, अपनी भी और सबके मस्तक पर वो 3 रेखाएं थोड़ी सी एक झलक देख लो। फिर आगे बाबा ने कहा कि जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप और आप सबका जन्म, जब जन्म दाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको अपने जन्म की नशा और खुशी है। दिल से बाबा को गर्दन हिला के कह दो, बाबा हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत नशा है। फिर बाबा कह रहे हैं साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी आत्मा का नहीं है। अन्य अर्थात हम सब अनन्य हैं। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं, बाप भी, शिक्षक भी, सदगुरु भी। ऐसे एक एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण, मतलब हम आत्माओं के, ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को नहीं है। बाप के संबंध में वर्षा पालना कर रहे हैं। वर्षा भी देखो, जरा देखो कितना ऊंचा और अविनाशी। 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 साल चलता है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमारा पालनहार भगवान है, और हम बच्चे क्या कहते हैं, खाली पालनहार नहीं कहते, निश्चय और नशे से कहते हैं हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, ऐसा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा हमें ही प्राप्त है। और एक ही बाप भी है, पालनहार भी है, शिक्षक भी है। इजी काम है ना, हमें 3 को याद नहीं करना पड़ता, एक को ही याद करते हैं। क्योंकि 3 संबंध आवश्यक है ना, अलग अलग आमतौर पे अलग अलग होते हैं, पर हमें एक ही है, 3 in 1। पढ़ाई भी देखो 3 काल की त्रिकालदर्शी बनाने की, ऐसी पढ़ाई बाबा पढ़ाता है आदि मध्य अंत की, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, कैसा सोर्स ऑफ इनकम है, 2500 साल इतने संपन्न समृद्ध, स्वयं तो स्वयं हमारे जो जो भी नॉन होंगे राज्य में, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और फिर बाबा कह रहे हैं सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद, अब भी राजा फिर भी राजा, तो अभी स्वराज्य राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य में राज्य भाग्य अविनाशी, 21 जन्म, कोई डर नहीं किसी भी चीज का। तो इससे बड़ा पद तो कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा, त्रिकालदर्शी, पद भी राज्य पद है। तो बाबा ने कहा ऐसा शिक्षक संबंध सिवाय सिवाय ब्राह्मण हम आत्माओं के किसी का हो सकता है। और सतगुरु का संबंध देखो कैसा, सतगुरु द्वारा श्रीमत और जिरी श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। निश्चय से कहते हो क्या, हमारा हर कदम किसके आधार पर चलता है, श्रीमत के आधार पर हर कदम चलता है। एक बार दादी जानकी से पूछा कि दादी जी आपके जाने के बाद यज्ञ का क्या होएगा। दादी ने कहा यज्ञ ये ईश्वर का है, इसको पर्सनैलिटी नहीं चलाती, श्रीमत उसको श्रीमत चलाती है। तो हर जगह में बाबा की जो श्रीमत, बाबा ने कहा, बाबा ने थोड़ा चेक करने को कहा, कहीं श्रीमत पर हर कदम चलता है, और उसकी निशानी बताई कि जो हर हर कदम श्रीमत पर है, कभी मन मत मिक्स नहीं है, उसकी परख है। हर कदम में पद्मों की कमाई अनुभव होएगी और सहज सफलता होएगी। फिर साथ साथ जो सदगुरु से वरदानों की खान, एक नहीं दो नहीं, बाबा का हर वाक्य शक्ति भर के वरदान बन जाता है। वरदान की पहचान बताई, जहां वरदान है वहां मेहनत नहीं, हुआ ही पड़ा है।
तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत सदा वरदान प्राप्त है। यह विशेषता है सहज मार्ग की, इसलिए इसको सहज राजयोग कहते हैं। एक कोई याद करना है, कितना सहज है, इसलिए क्या कहते हैं, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, उसी में ही सर्व संबंध है, उसी से ही सर्व प्राप्ति है, उसी की सेवा में है और उसी से प्यार है, उसी का संग है, उसी का साथ है, एक बल और एक भरोसा है। तो बाबा कह रहे हैं सहज है, तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं, किसी भाई बहन से नहीं है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाबा आगे भाग्यशाली बच्चों का तीसरा सितारा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सर्व प्राप्तियां क्या गायन है? प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के खजाने में, याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना वह सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा मिल सकती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बाप द्वारा। दिल से कहा मेरा बाबा, रोम रोम में सामने क्या नजर आया? खजाने हाजिर। कहो अपने दिल से मेरा बाबा। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। प्लीज नोट डाउन बाबा हर बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा कोटों में कोई है। बाबा सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर वन होने हैं। बाबा की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। तो बाबा क्या कहते हैं, इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर वन, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप करने में नंबर वन है। बाबा ने हाथ उठवाया, फिर बाबा ने कहा कि जिन्होंने हाथ उठाया बाप दादा की हाथ उठाकर दिल खुश कर दिया, मुबारक दी। क्योंकि हाथ उठाना भी बाप की श्रीमत है। आगे बाबा ने हमें समझाया कि हाथ उठाना इसका मतलब आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा ने ये देखा, क्या देखा? कि मन में समाया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन मन तक है और चेहरे और चलन में इमर्ज नहीं है। बाप दादा अभी नंबर वन की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। हर बच्चे का चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं कि समय अनुसार नंबर वन कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मुहूर्त दिखाई दे। खाली योग के समय नहीं, खाली सेंटर में मुरली सुनते हुए नहीं, हर समय आपका चेहरा बतावे दर्शनीय मुहूर्त है। आपके जड़ चित अंतिम जन्म तक और अंतिम समय तक भी दर्शनीय मुहूर्त अनुभव होते हैं। दर्शन की बड़ा महत्व है। आजकल के जो भक्ति मार्ग के गुरु भी हैं, या कई मंदिर भी हैं, मूर्तियां भी हैं, एक सेकंड के दर्शन की कितने भक्त अभिलाषी रहते हैं। तो बाबा ने कहा चैतन्य में भी ब्रह्मा बाप को देखा ना साकार में, फरिश्ता तो बाद में बना, साकार स्वरूप सिंपल, वही पुराना जन्म, 60 वर्ष की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त बने। तो बाबा ने कहा अब से आपकी चलन में अनुभव हो, साधारण कर्म, कर्म साधारण होएगा, वही रोटी बनानी है, वही हमने ऑफिस में जाना है, वही सब काम करने हैं। चाहे कोई भी काम करो, बाबा ने एक एक काम को एक्सप्लेन किया। बिजनेस करो, डायरेक्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, कोई भी संपर्क में आए तो वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करे ये न्यारे हैं, ये अलौकिक हैं, ये अल्लाह लोग हैं। आप सबको ये टाइटल्स मिलते भी होंगे, या साधारण समझ ऐसे नहीं समझे। फिर बाबा ने कहा काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता है। हाँ, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। बाबा न्यारे अलौकिक हैं या साधारण समझते हो? ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता है। बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छा सब कुछ है,
जिसमें विशेष आत्माओं का नाम है। कहते हैं ना कई गिनीज बुक्स या कई लिस्ट बनती है ना, उसमें उनका नाम है। तो बाबा ने कहा कि इसमें यह विषय नाम आ गया। उन्होंने कहा जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए। जो नंबर 1 में हाथ उठाए ना, बाबा उनको कह रहे हैं सबको उठाना चाहिए। बाप को इस चीज में बताया कुछ नहीं, देखो क्या है, बाप शक्ति देता है। फिर बाबा ने कहा आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें, ट्रिपल अंडरलाइन। क्या चाहता है बाबा? प्रैक्टिकल चलन में तेज देखें, चेंज देखें। वह अभी आवाज नहीं निकला, चाहे इंडस्ट्री में काम करते हो। बाबा क्या कहते हैं? एक एक आत्मा कहे यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त हैं। ऐसे हो सकता है? बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं रिजल्ट कम सुनाई देती है, साधारण ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, कभी कोई कोई विशेष कार्य करते, विशेष टेंशन रखते तो ठीक दिखाई देता। लेकिन आपको बाप से प्यार है, और जिसको बाप से प्यार है, तो बाबा ने क्या कहा? कभी भी साधारण नहीं, विशेष शब्द भी जो निकले, कोई कार्य भी करते, भाषा अलौकिक चाहिए। प्लीज नोट डाउन। ये अलौकिक तब होएगी जब हमारे सोच में भी अलौकिक शब्द यूज करें। अलौकिक जीवन में शब्दों में भी ये अलौकिकता चाहिए। जब हम अटेंशन देंगे, सफलता हुई पड़ी है। आगे बाबा की बच्चों से श्रेष्ठ आशा है। क्या आशा है? बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता, बात प्रत्यक्षता की कर रहे हैं ना, प्रत्यक्षता तब होएगी आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः सिद्ध करेगा। भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण एक तीर है, वासना से होएगा। आज अगर हम देखें, जो भी इतने विस्तार सेवाओं का हुआ है, विदेशों में भी दादी जानकी की अलौकिकता थी। ये जो ना उनकी कहते थे कि उनकी वासना से हुआ। वो कहते बाबा मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है और मैं कैसे करूंगी। बाबा ने कहा बैठ जाना, वासना देना। और कितने देशों में कहाँ गए, वासना से सब बाप के बन गए। ये जो चलन और चेहरा है ना, ये ज्यादा सेवा करता है। भाषण से तीर लगता है, पर प्रत्यक्षता बाप की होगी। क्या कहेगा? इनको बनाने वाला कौन है? खुद ढूंढेंगे, पूछेंगे। बहुत अनुभव हम आपने सुने हैं कि लोग पूछते पूछते आए। क्यों पूछेंगे? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। एक दीदी ने भट्टी का अनुभव में एक वर्ड कहा था, कलेक्शन, करेक्शन। और थर्ड वर्ड था रिजेक्शन। किसी को रिजेक्ट तो करना नहीं है, करेक्शन अपनी करनी है। और कलेक्शन में क्या? ऐसे ऐसे महावाक्य एक लाइन के रोज भी कलेक्ट करोगे, हमारी भाषा को अलौकिक बना देंगे। आज ये शब्द आया है कलेक्शन वाला। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। हम रचना है, रचता को कब प्रत्यक्ष करेंगे? जब दर्शनीय मूर्त बनेंगे। तो आगे बाबा पूछ रहे थे, पूछते ही है ना कि इस वर्ष क्या करेंगे। बाबा तो कहते हैं दादी कहती सेवा करो, गांव गांव की करो। पर बाप दादा एक चीज पर अंडरलाइन कराना चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं। और एक साल में इतना कंट्रास्ट दिखाई दे, अर्थात पहले जो देखें और अब देखें, उसमें महान परिवर्तन दिखाई दे। और फिर गीत गाएंगे क्या? परिवर्तन, परिवर्तन। तो सब सेंटरों से आवाज आए महान परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छे नहीं लगते। नो सिंपल। बाबा ने थोड़ा सा ध्यान खिंचवाया कि इसमें एक सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या कारण है? मैं और मैंपन। मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं जो करता हूं यही ठीक है। इसमें मैंपन का अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों काम करते हैं। बाप का प्रसाद है, ये भी कलेक्शन का वर्ड है। मैं कहां से आया? ये तो गोल्डली गिफ्ट है। प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद मेरा नहीं होता। प्रसाद को कोई प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या?
अगर बुद्धि भी है, हुनर भी है, विशेषता भी है, तो बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देते हैं, लेकिन मैं नहीं लाऊं। यह मैं, क्योंकि बाबा ने उसको सेवा में लगाया। बाबा चांस देता है किसी भी सेवा का, सेवा से लग के ही मल्टीप्लाई होती है। अदर तो किसी में भी कोई हुनर है, चाहे किसी में कोई भी है, मैंपन ना आए। यह सूक्ष्म मैंपन अब अंडरलाइन करने की बात है। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है अलौकिक जीवन का, दर्शनीय मूर्त का, इसमें मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। मूर्ति को भी देखो, मंदिर की मूर्ति को भी मैंपन आया, कोई भी आए कोई भी जाए, वही मुस्कुराहट, वही तथास्तु। दादी जान की कहती थी ना, हम मूर्ति बन रहे हैं। आगे बताया, आगे बाबा ना बड़े भाइयों से मिल रहे थे, जो तीन बड़े भाई हैं ना, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई। कभी भी ये तीन भाई का याद आता है तो हम पहले 5 साल ना विपिन भाई, सुदर्शन भाई, हम तीनों जैसे जाते थे, तो हम यही करते थे। हमारी तरफ से एक भाई ये गुलदस्ता दे रहा है, ये कर रहा है, तो वो सारे तीनों भाइयों के इसमें। यहाँ बाबा ने ध्यान खिंचवाया परिवर्तन में, हाँ, विशेष हो ना तीन, उन्होंने कहा तीन विशेष भाई हो। और उन्होंने क्या कहा है, हो सकता है, क्या हो सकता है, बाबा ने कहा अभी इसमें कमांडर बनो। किस में कमांडर बनना है? बात में नहीं, परिवर्तन में कमांडर बनना है, और वो भी स्व परिवर्तन में कमांडर बनना है। किसी पे आदेश नहीं चलाना, मधुबन वाला हो चाहे कोई भी हो। आगे बाबा ने कहा बाबा इसकी रिपोर्ट लेगा। हिम्मत है ना? तो हम भी इस पर ध्यान दे के दें कि बाबा को रिपोर्ट दें, दीदी को रिपोर्ट दें कि दीदी हमारे में ये परिवर्तन आ गया। आगे बाबा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों से मिल रहे थे, तो बाबा ने यही कहा कि प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन, और बाकी प्रोग्राम करते हैं बिजी रहने के लिए, प्रोग्राम और सेवा सब सब बिजी रहने के लिए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, पर प्रत्यक्षता किससे होगी? आपके चलन और चेहरे से। आगे बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल बताया कि वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं ना, उनके हर वचन को सत वचन महाराज कहा जाता है। और आप महाराज हो, हे महाराजो, महाराज हो आपका। आप सबका हर वचन जो भी सुने दिल से अनुभव करे, सत्य वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा है। बाबा ने चेक किया कि मन में आपको बहुत कुछ भरा है, क्योंकि बाबा के पास ना हर एक के हर समय के मन की गति का यंत्र है, नोट डाउन। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी बाप की क्या डायरेक्शन है? अभी कर्म में लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तो सभी क्या कहेंगे? शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई। बाबा ने कहा छोटे 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 खेल पाल बंद करो, वान परिस्थिति को इमर्ज करो, अर्थात आप मेच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, अभी बच्चे नहीं हो। बचपन की बातों को बोलो, और बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारों को देख रहे हैं। बाबा किसको देख रहे हैं? आशाओं के सितारों को देख रहे हैं। एक स्लोगन याद रखना, मन में सभी बोलेंगे, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। तो आगे बाबा विंग्स से मिलते हुए कहा कि बाबा ने कहा विंग्स के बनने के बाद ना मेहनत भी किया, संपर्क में भी आते हैं, बहुत अच्छा है। पर यहाँ बाबा ने कहा जो मेडिकल विंग ने जो सबूत दिया है कि सब फैल जाए, मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है, सबका अटेंशन मेडिटेशन पर जाए, तरफ जाए, आध्यात्मिकता की तरफ जाए, तो ऐसा कुछ करो। और बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया। आगे बाबा क्या कह रहे हैं?
आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। दोबारा अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन सा है? हम सबके मन में आ गया ना, परिवर्तन। और किसका? मुझे बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना, मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे अर्जुन बनना है। याद होएगा ना, एक माँ वाक्य में आया था, चाहे मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे सहना पड़े, पर मुझे बदलना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार को ना थोड़ा सा हम विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज ये करते हैं कि हम डायमंड हॉल में चले जाएं, और डायमंड हॉल में ना 5 लाइनें लगी हुई हैं, और 5 लाइनों में ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, और हम 5 लाइनों में ही हैं। क्या देख रहे हैं? पहली लाइन को क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं। देख लो पहली लाइन में बहुत बहुत बोर्डों पे भी लिखा गया, बाबा ने भी कहा, बोर्डों पे भी लिखा है, बहुत बहुत भाग्यवान आत्माओं की लाइन देख लो। और दूसरी लाइन है, सारे विश्व के कोटों में कोई कोई में कोई विशेष आत्माएं, विशेष आत्माएं। और तीसरा हो गया, अपने चलन और चेहरे से बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं। पहले भाग्यवान आत्माएं, बहुत बहुत लकी हैं। दूसरी कोटों में से कोई विशेष आत्माएं हैं। और तीसरी जो है ना, विशेष आत्माएं कौन सी? चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चे है। ये भी आत्मा, बाबा ने यहाँ बच्चे शब्द का यूज किया। और थर्ड जो है ना, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। स्नेह और सहयोग के बाबा के ऐसे बंधन में लगी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और जो 5वीं लाइन है, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाबा याद प्यार और नमस्ते दे रहा है। दोबारा देख लो, बाबा देख रहा है पहली लाइन में भाग्यवान आत्माएं, दूसरी में कोटों में से कोई विशेष आत्माएं, और थर्ड में जो है ना, चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चे हैं। और चौथी लाइन में है श्रेष्ठ आत्माएं जो स्नेह और सहयोग में बंधी हुई हैं। और 5वीं में लाइन में है, जो हर कर्म से ब्रह्मा बाप समान अलौकिक कर्म वाली अलौकिक आत्माएं। ऐसे 1-2 बार विजुलाइज करोगे, और फिर किसी को भी देखोगे तो उस रूप में देखोगे, दुआएं भी हो जाएंगी, साकाश भी हो जाएगा, और हमें तो अंदर प्राप्ति होगी होगी। तो ऐसे मीठे बाबा को, जो इतने सुंदर मधुर और शक्तिशाली महावाक्य हमें सुनाते हैं, समझाते हैं, शक्ति भरते हैं, ऐसे बाबा को दिल व जान, सिख व प्रेम से बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया भी सभी परिवार का। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, और साइलेंस के बाद जिस हिसाब से आपको प्रश्न दिए गए हैं, उन स्वमानों से, महावाक्यों से लिंक करके हम जो है ये शेयर कर सकते हैं। अभी बाबा की याद में हम साइलेंस में बैठेंगे, क्योंकि आज बाबा ने शांति की शक्ति का प्रत्यक्षता में विशेष महत्व बताया है, और अशोक भाई ने खैर शांति वाले वो लगाए भी थे आज। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सभी का। साइलेंस में बैठ। पहला प्रश्न है, हमारी न्यारी अलौकिक दर्शनीय मूर्त आत्मा अर्चना बहन, अनीता बहन। हाँ जी, अर्चना बहन है नहीं। ओम शांति। आप सुना दीजिए जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर मुरली है। अलौकिकता पर बाबा ने मूर्त चलाई, और आपने बहुत अच्छे से समझाया भाई साहब। दर्शनीय मूर्त बनने के लिए बाबा हमें कह रहे हैं, तो अलौकिकता
जब तक जीवन में बाबा ने कहा है अलौकिकता नहीं आएगी तब तक दर्शनीय मूर्त नहीं बन सकते। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि हम, बाप दादा ने बताया कि हम बच्चों के, हम ब्राह्मणों के मस्तक में भाग्य की 3 सितारे चमकते हुए बाबा ने देखे। पहला सितारा बाबा ने देखा क्या, कि हमारे मस्तक में श्रेष्ठ भाग्य का, श्रेष्ठ भाग्य भी कौन सा, अलौकिक जन्म हुआ है हमारा। किसके द्वारा? स्वयं भगवान के द्वारा हमें अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। और दूसरा जो है संबंध का, कि एक बाबा से हमारे तीनों संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु का, ये भाग्य बाबा ने कहा पूरे कल्प में किसी को नहीं प्राप्त हुआ जो हम आत्माओं को प्राप्त हुआ है। तीसरा, बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां, सर्व में माना सब कुछ आ गया, सब कुछ बाबा ने हमें अपना दे दिया। बाबा कहता है तुमने एक बार कहा मेरा बाबा, तो तुम्हें सारे अधिकार प्राप्त हो गए। तो तीनों भाग्य की रेखाएं बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा तुम भी अपने भाग्य की रेखाओं को देख के हर्षित होते हो कि तुम्हारा इतना अलौकिक जन्म है, वो भी स्वयं विधाता द्वारा, जन्मदाता भाग्य विधाता द्वारा अलौकिक और श्रेष्ठ जन्म हमें मिला। तो ये कितनी खुशी की और नशे की बात है। तो हमें कितना सदा खुशी में रहना चाहिए कि वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो स्वयं करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना, मैं कोटों में से कोई आत्मा हूँ। और शिक्षक के रूप में कितनी ऊंची शिक्षा मिल रही है, जिससे हमें कितना, बाबा ने बताया कि सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारी ये पढ़ाई, और हमें राज्य पद की प्राप्ति होगी। उसमें भी बाबा ने बोला अभी भी राज्य पद और भविष्य में भी, अभी अपनी कर्मेंद्रियों के स्वराज्य अधिकारी बन गए और भविष्य में तो राज्य पद मिलना ही है, बाबा कह रहे हैं। तो कितनी ऊंची अविनाशी पढ़ाई मिल रही है, अविनाशी पालना मिल रही है, अविनाशी वर्षा मिल रहा है बाबा से। तो बाबा कह रहे हैं कि इतना, दुनिया वाले जो है ना, ऐसे ही कहने को कहते हैं कि भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे तो नशे से बाबा को कहते हैं, निश्चय से, कि भगवान हमारा पालनहार है, वो स्वयं हमारी पालना कर रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से हमारा जो अलौकिक जन्म है, कितना न्यारा जन्म है। तो जब हमारे जीवन में हर कर्म में अलौकिकता होगी, बोल में अलौकिकता होगी, परिवर्तन हम अपने आप को करेंगे, तभी हम दर्शनीय मूर्त बन पाएंगे। तो आज की मुरली से बाबा ने बहुत बड़ा होमवर्क दिया है कि स्वयं में ही परिवर्तन कर रहे हैं, बिना परिवर्तन किए हम पूर्ण रूप से दर्शनीय मूर्त नहीं बन सकते। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। अर्चना बहन जी। अब दादा आके हम बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य का सितारा जो देख रहे हैं, हम अपने आप को भी अगर उसी दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से बाबा हमको देखता, कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं जिसको पूरी दुनिया पालनहारा कह के बुलाती। हम उसकी पालना में पलने वाले लकी सितारे हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही अलौकिक जीवन प्राप्त किया। सारे कल्प में आत्मा को ना मिला, वो मुझ ब्राह्मण आत्मा को मिला। 3 संबंधों से बाबा ने मुझे पालना दी, शिक्षक बन ज्ञान रत्नों से सजाया और प्राप्तियों का, सर्व प्राप्तियों का पूरा खजाना ही मेरे लिए खोल दिया। सबसे ऊंचा भाग्य कोई मुझसे पूछे तो मेरा ही है, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। जन्म जन्म की कमाई इस छोटे से संगम युग में हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करवा रहा है। भविष्य का राज्य अधिकारी
वर्तमान के स्वराज्य अधिकारी के आधार पर मुझे वो ऊंच पद की प्राप्ति करा रहा है। जरा एक सेकंड के लिए सोचें, कौन मिला? अपने भाग्य को देख खुद ही हर्षा रहे हैं। कोई मेहनत नहीं, बस मोहब्बत में डूबे बाप के कदम पर कदम रख नंबर 1 तकदीरवान आत्माएं बन रहे हैं। चैतन्य में अब इस दृश्य को समाकर चेहरे और चलन से हर सेकंड, हर कर्म में, दृष्टि वृत्ति में यही भाग्य मुझ आत्मा से सबको दिखाई दे रहा है। मैं जैसे चैतन्य चलता फिरता फरिश्ता, चमकीला फरिश्ता, दर्शनीय मूरत आत्मा, नैनों में रूहानी चमक, मस्तक पर चमकता सितारा, बोल जैसे पुष्प झड़ रहे हैं, संबंध संपर्क में आते अति न्यारे अति प्यारे अल्लाह लोग। कोई साधारणता नहीं, बस जैसे बाबा को प्रत्यक्ष करने सेवा अर्थ अन्य आत्माओं के साथ पार्ट बजा रहे हैं। हीरो एक्टर बन, दर्शनीय मूरत बन इस जग को चमका रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू अनीता बहन, अर्चना बहन। कहते हैं ना, जो ज्ञान है इसमें योग समाया है, और मुरली पढ़ना, सुनना और देखना, बहन ने मुरली दिखा दी, हमने मतलब हर वाक्य दिख रहा था। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अब हम अगला लेते हैं। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा दर्शनीय मूर्त हूँ। हमारी आशना बहन और अशोक भाई जी, वेलकम। अर्चना मैम लीजिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए अशोक भाई। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया विजय भाई, बहुत सुंदर नवीनता के साथ आपने मुरली को एक्सप्लेन किया, और अर्चना बहन ने योग द्वारा इस पूरी मुरली को एक तरह से रिवाइज करा दिया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना दिया। दर्शनीय मूर्त तो हमें अपने आप को बनाना है। बाबा ने हमारे मस्तक जो 3 रेखाएं जो भाग्य की खींच दी हैं, इसके बाद बाबा ने 3 सितारे कहा है। श्रेष्ठ भाग्य, जन्म का भाग्य, दूसरे श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा सर्व प्राप्तियों का भाग्य। ये बाबा ने हमें शुरू में बाबा का बनते ये दे दी है। और बाबा ने इसके बाद जो है 3 in 1, पिता के रूप में भी, शिक्षक के रूप में भी, और सदगुरु के रूप में भी 3 in 1 हमारी पालना कर रहा है, हमको पढ़ा भी रहा है, और हमारा सदगति भी करा रहा है। सदगति ये श्रीमत अनुसार हमको बच्चों को चला रहा है। पूरे कल्प में यह सच बात है कि जब कभी इस चीज को अंतर्मन होके, एकाग्रचित होके जब इस चीज पर मंथन करते हैं, तो वाकई में एक अंदर से सिरहन उठती है कि वाकई में कोटो में कोई में भी कोई हम ही विशेष आत्मा है। इसको जब दुनियादारों के संबंधों से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि हमें क्या मिल रहा है और वो क्या प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसमें किसी की कोई कमी नहीं कह रहा कि वो बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन चूंकि
अभी उन्हें बाबा का परिचय नहीं मिला, अभी अज्ञानवश हैं, वो उस चीज को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन हम बाबा ने हमें सबको, हमें तीनों कालों का आदि मध्य अंत का ये ज्ञान देकर जो त्रिकालदर्शी बना दिया है, तो उससे अब हमें लगता है कि कोटो में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हम ही हैं। और भाग्य ये कि अंतिम जन्म में भी अंतिम पड़ाव में, क्योंकि हम जिस हिसाब से हमारी एज चल रही है, हमारा अंतिम पड़ाव ही है कि दिए ने तो बुझना है, कब बुझ जाए नहीं कह सकते। तो बाबा बार बार इसी चीज को पक्का करा रहा है कि इस समय अपने आप को जितना संपन्न संपूर्ण बना लो, कहीं बाद में कहीं पश्चाताप के आंसू ना रोना पड़े। तो इस चीज पे बहुत, हमारे से ज्यादा बाप को जो है उसको चिंता है। और ये जो शिक्षा है, ये कोई भी लौकिक में कोई गुरु को स्थायी नहीं दे सकता। दुनिया वाले, भक्ति काल वाले केवल भगवान भगवान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान को वो नहीं जानते हैं। ये हम बच्चे ही जानते हैं कि स्वयं परमात्मा बाप की पालना ले रहे हैं, उसके द्वारा पढ़ रहे हैं, और उसके द्वारा वर्षा अर्थात सर्व प्राप्तियां हम बच्चे अनुभव कर रहे हैं। हमारा वर्षा भी ऊंचा है, अविनाशी है, और संबंध तो हमारा ऊंचा हो ही गया है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें जो त्रिकालदर्शी का जो दे दिया, और पढ़ाई भी तीनों कालों की जो हम बच्चों को दे दी है, अब हम स्वराज्य अधिकारी बने, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। यही हमारा पुरुषार्थ है। और भविष्य में इसकी प्रारंभ में हम जो है विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। और सारे जो सबसे ऊंचा का ऊंचा पद है, जो राज्य पद है, शास्त्र में केवल गाया है, लेकिन हम बच्चे अभी ही उसको अनुभव करते हैं। तो ये त्रिकालदर्शी बनने की जो पढ़ाई है तीनों कालों की, ये स्वयं परमात्मा बाप हमको समझा रहा है, हमको सिखा रहा है, पक्का करा रहा है। क्योंकि अगर यही हमारा जीवन किसी तरह निकल गया, फिर हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा की जो श्रीमत मिली है, इस श्रीमत पर दृढ़ता से निश्चय पूर्वक हमें फॉलो फादर करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते रहना। क्योंकि हमारा एक एक कदम में जो है जन्मों की कमाई है, इसे कोई भी व्यर्थ ना करे। बहुत सुंदर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई का, विजय भाई का। तो ये क्वेश्चन था कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, दर्शनीय आत्मा हूँ। तो बाबा ने इस चीज में यही बताया है कि जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है वो त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाता है, जिससे फिर दैवी पद भी हमें प्राप्त होता है। तो जैसे अभी अशोक भाई ने भी कहा, तो त्रिकालदर्शी के कुछ कदम हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं कर देती हूँ। पहला पॉइंट है, जो सदा हर काम को हाजी करेगा वो त्रिकालदर्शी होकर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि किसका कार्य है और कौन करवा रहा है। तीनों लोगों को जानने वाला है ना, तो इसीलिए हर काम सोच समझ कर करेगा। तो सदा हर बाबा के कार्य को हाजी करने की जिसकी विशेषता होगी, उसके अंदर त्रिकालदर्शी का भी गुण होगा। दूसरा, त्रिकालदर्शी सहज साक्षी बना देता है, क्योंकि तीनों लोगों को जानता है ना, सहज बन जाते हैं जो, तो उसकी तीनों लोगों की स्मृति रहती है। जो त्रिकालदर्शी होगा उसमें नो रिएक्ट नो अफेक्ट वाला होगा, कोई अफेक्ट और रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ वो स्मृति में होगा। फोर्थ पॉइंट निकाला था कि त्रिकालदर्शी वाले की जो दृष्टि होगी ना, वो दूरादेशी होगी। जैसे बाबा हर बच्चे की संपूर्ण स्थिति को देखते हैं कि कितनी विशेष आत्माएं हो, हमारी इस चीज की स्थिति को नहीं देखते, बहुत दूर की दृष्टि से देखते हैं, त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं। तो साधारण नहीं है, ऐसे ही दूरादृष्टि जो त्रिकालदर्शी होगा उसकी जो दृष्टि होगी वो दूरादेशी होगी। त्रिकालदर्शी आत्माएं पूर्वज होंगे। जैसे बाबा कहता है ना कि कईयों को बेबी बच्चा, बेबी वो कह देता है, तो वो नहीं होंगे।
हर चीज को सोच समझ कर करने वाले, हर चीज को जानने वाले, अनुभव करने वाले पूर्वज होंगे, क्योंकि तीनों लोगों को जानने वाले हैं। त्रिकालदर्शी आत्माएं वो होंगे जो दूर से ही माया रावण को परख कर भगा देंगे, पास ही नहीं आने देंगे, वो अपनी शक्ति को यूज नहीं करने देंगे। त्रिकालदर्शी वो होंगे, उनमें निर्णय करने की शक्ति फुल होगी। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी भी अपना समय संकल्प को वेस्ट नहीं करेंगे, जो वेस्टेज होगी वो नहीं होगी उनमें। और जो त्रिकालदर्शी आत्माएं होंगी, उनकी जो बुद्धि होगी वो सदा स्वच्छ होगी, उसमें सिर्फ रतन होंगे, ताकि वो फिर बुद्धि भी दूरादेशी है तो ऑटोमेटिकली किचड़ा नहीं होगा। त्रिकालदर्शी आत्माओं में सदा एक ही स्लोगन होता है उनका, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि सब कुछ जाना हुआ है, परखा हुआ है। ज्ञानी योगी तो आत्माएं हैं, जैसे बाबा ने बोला, जो त्रिकालदर्शी आत्माएं होंगी वही दर्शनीय बनेंगी। और जो दर्शनीय होंगी, दर्शन तो कोई उसी का करेगा ना जो थोड़ा सा उसमें आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स निकाले थे, कदम निकाले थे कि जिनमें ये विशेषताएं होंगी वो त्रिकालदर्शी आत्माएं होंगी। तो इस टाइप से थोड़ा मंथन किया था। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना मैन, अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। अगला सम्मान है, मैं राजयोगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा दर्शनीय मूर्त हूँ, हमारी बलविंदर बहन जी से और सीमा ओम बहन से। शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर मुरली। और हर एक को इतने सुंदर सम्मान और प्लस वरदान देकर बाबा ने हर एक को दर्शनीय मूर्ति बना दिया। जैसे कि मुरली का हेडिंग ये है कि बाबा की जो प्रत्यक्षता तभी होगी जब हम अपने साधारण कर्म को भी अलौकिकता में परिवर्तन करके दर्शनीय मूर्ति कैसे बनेंगे। उससे पहले बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग है, ये बाबा आके हमें डायरेक्ट हम बाबा की बच्चे बनते हैं, तो हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा हमें जन्म भी देते हैं, अपनी डायरेक्ट पालना भी देते हैं और शिक्षक बन के हमें गाइडेंस भी करते हैं। तो ये हम कितना पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं हम, जो हमें इतना सुंदर भाग्य मिला है। इस स्मृति से ही आज पूरा दिन ऐसे हवा में उड़ते रहे कि कितना अच्छा भाग्य हमें मिला है। जो दुनिया अभी भगवान को पुकार रही है, वो कहते हैं हम कि वो भगवान हमारा पालन आ रहा है, पर हम बच्चे तो इतना नशे और नशे से कहते हैं कि क्योंकि हमने बाबा को पहचान लिया ना यथार्थ रीति, और बाबा से कैसे संबंध जुड़ने हैं वो भी हमें बाबा ने सिखा दिया। और संगम युग पे बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बना दिया। क्यों? बाबा ने हमें जो राजयोग सिखाया है उसे हम अभी अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं और भविष्य में हमें राज्य पद प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो बाबा तो हमें 21 जन्मों के लिए निश्चिंत बेफिक्र बादशाह अधिकारी आत्मा बना देता है। तो संगम युग पर जो हम जो राजयोग सीखते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, उससे ही हम जो है दर्शनीय मूर्त बनते हैं, क्योंकि हमारा हर कदम जो है, हर कर्म अलौकिक है। तो बाबा ने कहा कि हम चाहे कोई साधारण कर्म भी करते हैं, बाबा के स्वमान में रह के, स्मृति में रह के, तो हमारा जो है वो अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहता है, जिससे हम त्रिकालदर्शी भी रहते हैं। और बाबा से हम सब संबंध बना के, क्योंकि ये संगम युग का जो टाइम है वो है कल्याणकारी युग है, तो अभी हम जितने स्वराज्य अधिकारी बनेंगे भविष्य में उतना हम उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन, यहाँ भी राजे वहां भी राजे, थैंक यू वेरी मच। अब अगला प्रश्न लेते हैं, मैं सहज सफलता का सितारा हूँ, हमारे रमनी भाई जी और रानी बहन जी, वेलकम। ओम शांति भाई जी। वेलकम। आपने आपने मुरली इतनी अच्छी सुनाई, इतने अच्छी तरीके से सुनाई कि बस मन गदगद हो गया। और बिल्कुल बाबा साक्षात सामने बैठे हैं। और अर्चना बहन ने तो पूरा योग ही लगवा दिया। शुक्रिया बाबा, इतने अच्छे रतन आपसे प्राप्त हैं, बाबा से प्राप्त हैं। यहाँ अगर हम बाबा के हमारा हर कदम जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, हम हमेशा अपनी हर कदम को, हर चलन को, हर बोल को हमें हमेशा चेक करना है। और हमें इतनी परख होनी चाहिए, बाबा ने इतनी समझानी हमें दे दी है कि क्या हमारा हर कदम, हर बोल हमारा बाप के समान है, क्या ये श्रीमत पर है,
मैं ये कार्य कर रही हूँ, ये कर्म कर रही हूँ, ये बोल कर रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ, इतना सा भी कुछ मैं आत्मा कुछ भी कर रही हूँ, तो ये श्रीमत के अनुसार है। इसमें कहीं मैंने अपनी मन मत तो नहीं मिला दी, या ये परमत तो नहीं है। अगर इन सब में मैं अपनी चेकिंग करते हुए और अपना हर जरा जरा सी या बड़ी बात या छोटी बात हर एक को मैं चेक करते हुए चल रही हूँ, तो इस सारी चीजों में मुझे हर बात में सफलता ही सफलता सहज ही प्राप्त हो जाएगी, अगर मेरा हर कदम श्रीमत पर हुआ तो। और साथ साथ हमें हमारे बाप दादाओं ने वरदानों की खाम दे दी है, और वरदानों की हमें अच्छी से पहचान है, और ये वरदान जो है ये हमारे बाबा की पहचान है। तो जहां वरदान होगा वहां हर काम सहज ही हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सतगुरु के संबंध में हम रहेंगे और सदा वरदानों की प्राप्ति से विशेषता पर सहज मार्ग से चलते रहेंगे, तो हमारी सफलता जो है वो हुई पड़ी है। सफलता बाबा ने वैसे भी हमें कहा है कि बच्चों तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो और फिर हमारे तो एक में 3 संबंध हैं बाबा से, एक किसी एक को अलग अलग याद नहीं करना है, बस बड़े प्यार से दिल से एक बार बड़े प्यार से याद करते हुए दिल से पुकारा, मेरा बाबा, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो हर कर्म हर बात सहज ही हो जाती है, क्योंकि वो विशेष संबंध में आ जाती है, और भाग्य के सितारे हमारे चमकते ही रहते हैं, और सहज ही हमें सब प्राप्तियां हो जाती हैं। ओम शांति जी। बाकी रमणीक भाई जी बताएंगे। जी ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू सभी का। अच्छा डिस्कशन हो रहा है और कुछ कुछ आर्ट भी हो रहा है, कुछ अटेंशन में आ रहा है। तो बाबा ने इसमें कहा है, जो हम सहज सफलता के सितारे हैं, मैं सहज सफलता का सितारा हूँ। तो सहज बाबा ने आज सितारा देख रहा था, भाग्य का सितारा मेरे मस्तक पे चमक रहा है। तो ये मस्तक में सितारा जो देख रहा था बाबा, उसको हमको समझाया कि सितारा कैसे है और सहज सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा संबंध किससे है और संबंध कितने प्रकार से एक से हैं। तो एक से जो संबंध 3 है, तो एक को याद करते हैं तो सहज हो जाता है, 3 संबंध ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तीनों तरफ से प्राप्तियां होती है। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि संबंध श्रीमत और वरदान, तो श्रीमत भी कितना श्रेष्ठ है, जो हम सब अनुभव करते हैं, एक एक बाबा का बात को मानते हैं, आगे चलते हैं, तो हमारा वो रक्षा करता है वो श्रीमत। और ऐसे वरदान भी है, वरदान ही सहज है, क्योंकि वरदान लेने से, वरदान तो इसलिए लिया जाता है ना कि कोई कठिन काम हो या असंभव लगे या मेरे से नहीं हो रहा हो, तो बाबा का वरदान से हम उसको सहज करके प्राप्त कर लेते हैं, सहज सफलता प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने इसलिए ही बताया कि श्रीमत में जब चलते हैं ना, जब सबसे मूल पॉइंट लगा कि कदम जब श्रीमत पर है तो सहज सफलता है ही। तो इसमें हमको थोड़ा सा और चेक करना है, मुझे चेक करना है कि मेरा जमा का खाता कितना बड़ा है, और कभी मनमत तो मिक्स नहीं करता हूँ, है ना। और हर कदम में श्रीमत है कि थोड़ा थोड़ा मनमत परमत हो जाता है। तो बाबा ने इसमें हमको बताया कि भाग्य की प्राप्ति का अनुभव, भाग्य का तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव कितना है, अनुभव है कि नहीं है, ये भी ध्यान में रखे हमको, तब सहज सफलता का सितारा मैं तो बना हूं, लेकिन मैं औरों को भी बना सकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, थैंक यू सबका। ओम थैंक यू रमनी भाई जी, थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। इसमें भाई ने ये व्याख्यान खिंचवाया कि हमें अपने को चेक भी करते रहना है कि कहाँ तक श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो सफलता हमारी उसी हिसाब से आती है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कोटों में कोई नंबर 1 दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। शायद ये दोनों नहीं है, तो आगे वाले प्रश्नों में आ जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं में परिवर्तन कर बाप दादा की आशाओं का सितारा हूँ,
हमारी प्रीति बहन और सारी की सारी सुमन बहन। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर मुरली। पहले दर्शनीय मुहूर्त वाला ले लेते हैं। तो दर्शनीय मुहूर्त में बाबा ने यही बताया कि जो बाबा देखना चाहते हैं ना, नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं, तो इसमें जो हमारी ना चलन दर्शनीय मुहूर्त दिखाई देनी चाहिए, हमारा चेहरा दर्शनीय मुहूर्त होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जड़ चित्त है ना, अंतिम जन्म तक, अंतिम समय तक दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो बाबा ने यही बताया कि जैसे चैतन्य में ब्रह्मा बाप को देखा साकार रूप में, और फरिश्ता तो बाद में बने, लेकिन साकार रूप में भी क्या दिखाई देते थे, चाहे कितनी भी 60 साल की उम्र थी फिर भी वो दर्शनीय मूर्त अनुभव होते थे। तो हमें भी हमारे हर चलन से, अनुभव से, कर्म से कोई साधारण ना लगे और पता लगे कि हम न्यारे और अलौकिक हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसके ये दिखना चाहिए कि हमें देखकर, हमारा चेंज देखकर एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त आत्मा है। तो कोई भी जब हम विशेष कार्य करते हैं, विशेष अटेंशन रखते हैं, तो दिखाई देता है कि हमारा बाप से कितना प्यार है। जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलता है, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी भाषा अलौकिक होनी चाहिए, ना कि साधारण होनी चाहिए। तो अब बाबा यही चाह रहे हैं कि हमारा कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करे, कोई भाषण की जरूरत ना पड़े। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन स्वयं में। तो बाबा ने यही कहा, ये बाबा दादी से बात कर रहे थे कि परिवर्तन का, तो दादी ने कहा कि गांव की सेवा करें। तो बाबा ने कहा कि नहीं, जो भी है बाबा तो परिवर्तन देखना चाहते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि गीत भी बजे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो इसके लिए भी जो है ना, साधारण बोल नहीं होने चाहिए, तब होगा। क्योंकि साधारण बोल बाबा ने बताए, मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं करता हूँ, मैं। तो जब मैं बकरी वाली आ जाती है तो अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं कई बार क्रोध भी आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप का प्रसाद है, जो भी हम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी कोई खूबी है, वो बाप का प्रसाद है। तो मैं कहाँ से आया? तो अगर कोई भी विशेषता हुनर है, तो उसको बाप दादा द्वारा दी हुई विशेषता बुद्धि को आफरीन बाबा देते हैं। तो उसमें मैंपन नहीं लाना है, मैंपन समाप्त करना है। जब हम मैंपन समाप्त करेंगे, तब हम दर्शनीय मूर्त बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता बहन, आप शेयर कीजिए आपका नाम। नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। मैंने वैसे भी सोचा था, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है 5 मिनट पहले। मैं क्या चलो सुन कुछ लेती हूँ भी जितना अभी। इतने अभी अभी मैं। हीरे मोती बाबा ने दिए हैं, सुबह से सुना है, कुछ तो बरसाओ। हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं पूछ रहे, जो आपने महावाक्यों में जो भी याद हो वो सुना दो, कुछ भी। कोई बात नहीं, अगर अब नहीं है तो फिर हम आगे ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला ले लीजिए। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, आप बाद में बता दीजिएगा। आपको एक और आज बड़ी अच्छी गेम भी बताएंगे कि जिसमें आपको सारे सामान याद रहेंगे आज के। आप अच्छा अच्छा। चलो, आप ना अपना सामान तो ये रखना जो लास्ट वाला है, जो अगला प्रश्न ले रहे हैं हम, ठीक है? ठीक है जी। लास्ट प्रश्न है, मैं ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 आत्मा हूँ। हमारी रेनू बहन आई आज? शायद नहीं नहीं है। है, नहीं। कोई कोई बात नहीं। चलो, ये प्रश्न विजय भाई ले लेते हैं, कोई और लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, विजय भाई ले लेते हैं। बाबा ने ना वैसे तो पहले अभी इस पॉइंट को 200 में भी टच किया है, पर बाबा ने विशेषता लास्ट में ये कहा है। जैसे बाबा नंबर 1 के हाथ उठवा रहे थे, नंबर 1 कर रहे थे कि आपको नंबर 1 में आना है, नंबर 1 बाबा देखना चाहते हैं, हाथ उठाने में भी, करने में हिम्मत दिया तो बाबा मदद करेंगे। तो बाबा ने बाद में एक ये भी बताया कि आज ना बाप दादा चाहते हैं कि
बोल का एक शब्द परिवर्तन नहीं बोलना, मतलब जो एक परिवर्तन बोला है ना, बोला परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये नहीं भूलना। और इसमें ये याद रखना है, मुझे बदलना है, दूसरों को बदल कर नहीं बदलना, मुझे बदल करके औरों को बदलना है। अर्थात जब हम बदलेंगे ऑटोमेटिक दूसरे बदलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी के साथ सदा स्नेही और सहयोगी होते हो, वहां से सहयोग और स्नेह ना आए, हो नहीं सकता। हो सकता है टाइम लगे, सालों भी लग सकते हैं, पर कभी किया हुआ कोई भी कर्म वेस्ट नहीं जाता। इसी को बाबा ने कहा है, मुझे बदल कर औरों को बदलना है। दूसरा बदले या ना बदले देखना ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरे को कहा है, मेरे को श्रीमत दी है कि मुझे बदलना है, मुझे निमित्त बनना है, मुझे ही अर्जुन बनना है। तब जो है ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 ले पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल आज साकार ब्रह्मा बाप के भी दिए ना, कि ब्रह्मा बाप सिंपल होते हुए भी उनके कितने एग्जाम्पल देखने हैं, उपले बना रहे हैं। तो आके एक बहन बोलती है, बाबा बाबा बहुत बड़ा ऑफिसर आया है। बाबा ने कहा भेज दो, बाबा ऑफिसर आया है, बाबा ने वो आया है, तो उसमें क्या साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मा बाबा के बड़े देखे, इवन दादी जान का और प्रकाश मणि का हमने देखा ना, कितने कोई भी आया। इवन आप भी देखो कि लास्ट के सालों में भी ना, जब वो स्टेज पर आते थे, हाथ में एक फूल का गुलदस्ता, सिंपल एक्ट देखो, सिंपल फूल ऐसे कर रहे हैं, पर एक एक बच्चा अनुभव करता था कि प्यार की बरसात क्या है, प्यार का सागर क्या है, अपनापन क्या है, केयर क्या है। 8-10 हजार की सभा में आज तक कोई नहीं पूछ सकता जो दादी ने पूछा। किसी को कुछ चाहिए, खाने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी चाहिए, दादी से मिल लेना। या उन्होंने पूछा कब जा रहे हो, कल जा रहे हो, अच्छा कल जा रहे हो। तो इतना अपनापन, इतना स्नेह जो है, ये सारा करके दिखाया इन्होंने, समझ के दिखाया। एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हुए थे, दादी जान की मिल रही थे, तो वहीं उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं होता ऐसे, जैसे उसका हाथ भी पकड़ लिया, उन्होंने भी पकड़ लिया। इतनी पर्सनल, ये क्या है, सब अलौकिकता है। ये दर्शनीय मूर्त के काम है, कितने फील करते हैं सारे। हमारे बाबा ने भी दिखाया, दादियों ने भी दिखाया। तो ऐसा हमें नंबर 1 बाप समान बनना है। किसी को और कुछ कहना हो तो कह दीजिए, नहीं तो फिर इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी करेंगे। एक गीत भी है ना, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। तो ये ब्रह्मा बाप को तो फॉलो करना है। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, बदलने की कोशिश में रहे रहे सब बदल दिया। धरती के ऊपर स्वर्ग लाने की उनकी इतनी बड़ी कोशिश रही, और जो कि हम आज उसको भोग रहे हैं, उसका फल खा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू वेरी मच। अभी आज जो ना, अभी किसी को और को कुछ कहना है? विनीता बहन जी कुछ कहना है, बोलो प्लीज। नहीं नहीं, बस चलिए एक्टिविटी करते हैं भैया, मुझे तो समझ आए। अच्छा मतलब कोई नहीं, मेन चल। तो वही है ना कि जो बाबा ने कहा है कि जीरो बाप के साथ रहने वाले भी हीरो बाटधारी, जो स्लोगन आज बाबा ने कहा है, मतलब बाबा खुद निमाना होके हम बच्चों को कितना ऊपर बनाना चाहता है। मैं आज इस स्लोगन पर ये बात मन में आ रही थी कि हमें बाबा रोज कहते हैं कि तुम मेरे हीरो हीरो पाटधारी बच्चे। बाबा हर बच्चे को ऊपर अपलिफ्ट करना चाहता है, और हर मुरली में कोई ना कोई लाइन ऐसी होती है जिससे पता चलता है कि बाबा हमारा कितना कितना बड़ा वेल विशर है, और हम बाबा के बच्चे बन के अपने आप को कि इस ब्राह्मण परिवार का हम सदस्य बने, इसके लिए करोड़ों शुक्राने बोले ना वो भी कम। सरता दीदी ने ना एक काम दिया था, अच्छा हम्म। बताया था, उसमें था गोल्डी कलेक्शन। एक अपने मोबाइल में अपने आप ही बनाओ फोल्डर, जो एक दिन एक बात बहुत अच्छी लगे वो गोल्डी कलेक्शन में आ जाए। इससे होएगा एक दिन में आप भर जाओगे, कभी भी मुख से वही निकलेंगी चीज जो भी आपको अच्छी लगे। चलो अब हम लेते हैं आज के ना, जो जो सामान दिए ना, मतलब बाबा तो चाहता ही है, विजय भाई भी चाहते हैं कि ये सामान हमेशा ना इस हफ्ते तक पूरे रहें, और हम दूसरे को देखें उस दृष्टि से देखें। दृष्टि में आएगी तो वृत्ति में भी आएगा। तो सातों सामान हमें ना सकाश इनके माध्यम से विश्व में जाएगा। इसको हम आज लेते हैं पांडव हवन के माध्यम से। ओम शांति। स्वयं को मन बुद्धि से पांडव भवन में ले जाइए, शांति स्तंभ पे ले जाइए। शांति स्तंभ पे हम जैसे ही गए ना, वहाँ अर्चना बहन और अनीता बहन वो पहले ही मौजूद थे।
और उनमें जो हमने देखा इतने न्यारे, इतना अलौकिकपन, तो इधर बाबा की तो सुख शांति की बरसात हो ही रही है, इतनी प्योरिटी के वो आ ही रहे हैं, तो उनमें भी ना एक बड़ा अलौकिकपन और जो है न्यारापन था। तो हमें जरा भी हम दृष्टि अगर डालेंगे शांति स्तंभ पे, तो हमें ना वो अलौकिकता और न्यारापन क्या आएगा, मन में भाव आए कि न्यारे हैं, अलौकिक हैं, न्यारे हैं, अलौकिक हैं। ऐसे ही हम जब वहां पे हिस्ट्री हॉल में आ जाएं, तो हिस्ट्री हॉल में हम क्या देखते हैं कि बाबा बैठे हैं और बाबा के सामने ना सब त्रिकालदर्शी हैं, और बाकी भी बैठे हैं, पर आशना बहन और अशोक भाई भी त्रिकालदर्शी रूप में बैठे हैं। तो हमें ऐसे होता है जब हम प्लेस से जोड़ते हैं और पर्सन से जोड़ते हैं, चीज भूलती नहीं है। तो हमने पहले देखा कि शांति स्तंभ में न्यारे हैं, अलौकिक हैं दो, और उसके बाद जब हम बाबा के हिस्ट्री हॉल में आ गए, तो हमने क्या देखा कि त्रिकालदर्शी आत्मा मतलब बाबा के सामने बैठे हैं, पर क्योंकि ये हमारे से क्लास करते हैं, नजदीक हैं, तो हमने देखा अशोक भाई और आशना बहन त्रिकालदर्शी। फिर हम इसके बाद ना बाबा रूम में आ गए। बाबा रूम में आते ही क्या देखा कि यहाँ भी राजे वहां भी राजे, अर्थात स्वराज्य अधिकारी भाई जो राजयोगी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं यहाँ भी और वहां भी। तो वहां उनको देखते ही जो अपने बलविंदर बहन या सीमा बहन, तो वो राजा वाला स्वराज्य अधिकारी का वाला जो है ना, हमें स्मृति आ जाए। तो बाबा की कुटिया में गए, वहां जो है देखा कि मतलब जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं ना, उनका चमक रहा है सितारा, सफलता के जैसे ना सितारा भी चमक रहा है, गले में माला सफलता की है। तो हम यही विजुलाइज करें कि ये भाई भी बैठे हैं, अच्छा सफलता के सितारे चमक रहे हैं। मतलब कि ये हमें बार बार यहाँ जाना नहीं है, 2-4 बार देखेंगे तो इनको देखते ही हमें वो सामान याद आ जाएगा। तो थर्ड जो, फिर हम फिफ्थ में ना आंगन में आते हैं। तो आंगन में आते ही क्या देखा कि सब जो भी बाबा के बच्चे हैं ऐसे लाइट में ना, मतलब अपने आप ऐसे नजर आए कि विरले हैं, निराले हैं, कोटों में कोई है। वहां जैसे रोमी बहन या मितु बहन है, तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसे दर्शनीय मूर्ति सारे, मतलब उस एंगल से देखे। तो और इसके बाद जो हम ना रिसेप्शन पे चले जाएं, उधर जाते हैं ना ओम शांति भवन में, वहां जो ये क्या देखा कि वहां पहुंचते ही जैसे ही पहुंचे, तो बाबा बाबा से किरणें आ रही हैं, और जो बाप की भाई आशाओं को पूरा करने हैं, दर्शनीय मूर्त बनते जा रहे हैं। एंटर करते ही दर्शनीय मूर्त बनते जा रहे हैं। तो दर्शनीय मूर्त में कौन आ गई, ये आशाओं के सितारे हो गए, प्रीति बहन और सुमन बहन हो गए। और इसके बाद जो है ना हम आ गए ओम शांति भवन में। ओम शांति भवन में ना दादी जी क्लास करा रही हैं। क्या करा रही हैं, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 कैसे बनना है। तो वहां अपना विजय भाई भी है, और मीतू बहन भी है, और रजनी बहन भी है, और सॉरी रेनू बहन भी है, और हमारी विनीता बहन भी है। तो ऐसे मतलब कि अब अगर आप थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में भी हम देखें ना करें, तो वहाँ वो दादी क्लास कर रहे हैं, नंबर 1 ब्रह्मा बाप समान जो है ना, नंबर 1 आत्मा है। तो वहाँ विजुलाइज देखते ही वो नजर आए कि नंबर 1 ब्रह्मा बाप समान आ गए। फिर हम बैकवर्ड में आए, यहाँ जो रिसेप्शन में आए, वो देखा जैसे ही एंटर किया, एंटर करते ही देखा कि समय में चेंज हुआ, तो बाबा के आशाओं के सितारे हो गए, हरदर्शनीय मुहूर्त हो गए। फिर ये आंगन में आ गए, कोटों में कोई, कोई में भी कौन थे वहां पे, अपनी रोमी बहन थी, मीतू बहन थी। तो 1-2 बार इसको ऐसे रिवाइज करेंगे ना, तो वहां कुटिया में आ गए। कुटिया में जाके क्या देखा हमने, अरे बाबा के बच्चे बैठे हैं, मस्तक पे सितारा चमक रहा है, गले में सफलता की माला है। वहां रमनी भाई भी बैठे हैं। तो देखा हमने, ऐसे करके जब हम करेंगे ना, तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद हमें वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखते ही आएगा सफलता का सितारा। मतलब हम जुड़ गए ना इससे, जुड़ जुड़ गए। ऐसे ही हम बाबा रूम में गए, राजा मतलब मन में अपने समझाया कि तो राजाओं के राजा था, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। फिर इधर आ गए अपना हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में आ गए, देखो त्रिकालदर्शी तो भी बैठे हैं, और अपना अशोक भाई भी बैठे हैं वहां पे। तो 1-2 बार ऐसे देखेंगे, तो फिर हम शांति स्तंभ पे आ गए। शांति स्तंभ में हमारी दोनों बहनें बिल्कुल न्यारे, अलौकिक बाबा सब। ओम शांति, ऐसा रिवीजन करेंगे तो पूरे वीक के लिए हम सब के लिए काम है। तो हम एक दूसरे को इस सम्मानों से देखते, हमें स्वयं भी याद होना है, और एक दूसरे का भी याद रखना है कि वो ये है, वो ये है, ये है, और अपना सम्मान तो याद रखना ही है।
आज तक हम अपना रखते थे, अब दूसरों को भी उस दृष्टि से देखें तो ये भी सकाश भी हो गया, दुआएं भी हो गई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। है ना। एक ओम शांति। सभी समानधारी स्वराज्य अधिकारी बाबा के बच्चों को संडे को जैसे सुबह मुरली क्लास में आते हैं आनंद भवन में, उसके बाद आधा घंटा ऊपर बाबा की कुटिया में योग करके थोड़ा सा अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन करके एक आधा पौना घंटा बैठ के सभी लाइव ज्ञान मंथन कर सकते हैं, तो सबको लाभ मिलेगा और पांडव भवन की फीलिंग भी आएगी। शांति। ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे से ही करेंगे। विजय भाई, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से, शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति, इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है, शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा, तड़पती हुई हर एक आत्मा, प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ज्ञान
शांति में समाया है, शांति की सौगात लेकर परम पिता शिव आया है। शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। शांति की चाह सभी की, मिल जाए शांति वरदान। जन्मों से जो भटक रहे हैं, देना उनको शांति दान। शांति सागर वरदाता की, शांति सागर वरदाता की वाणी सबको सुनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से।